ये है छत्तीसगढ़ की राजधानी, महानगर बनने को तत्पर, सुविकसित सुंदर शहर रायपुर। विगत 8 मार्च 2015 को रायपुर की छटा कुछ बदली बदली सी नजर आई। स्थानीय बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को महिला सशक्तिकरण उत्सव के रूप में मनाया गया। इस शुभ अवसर को अविस्मरणीय बनाने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय श्रीमती स्मृति जुबीन ईरानी का रायपुर आगमन हुआ। माननीय श्रीमती स्मृति जुबीन ईरानी की एक झलक पाने और उनकी ओजस्वी वाणी को सुनने छत्तीसगढ़ के पूरे 27 जिलों से महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा था। इंडोर स्टेडियम पहुंचने पर उनके साथ छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। अतिथियों के मंच पर आते ही सभागार चलकर उपस्थित महिलाओं और पुरुषों ने करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री सुब्रत साहू ने अतिथियों का अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि की आसंदी पर थी माननीय श्रीमती स्मृति जुबीन ईरानी, अध्यक्षता की माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने। विशेष अतिथि थे माननीय सांसद रायपुर श्री रमेश बैस, छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री माननीय रमशीला साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय केदार कश्यप, रायपुर ग्रामीण के विधायक माननीय सत्यनारायण शर्मा, रायपुर नगर निगम के महापौर माननीय प्रमोद दुबे। इनके अलावा छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव श्री विवेक थांड, मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार की सचिव सुश्री वृंदा स्वरूप, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री सुब्रत साहू मंच पर आसीन थे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण भारत सरकार के महानिदेशक श्री YSK शिशु कुमार की प्रमुख भूमिका रही। इस महती कार्यक्रम को रोचक बनाने में लोक कला मंचों के माध्यम से संगीत का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में साक्षरता के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त महिलाओं और बच्चों की सहायता करने वाली महिलाएं, स्व सहायता समूहों की महिलाएं अतिथियों के कर कमलों से सम्मानित हुई। मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती स्मृति जुबीन ईरानी ने गुंडरदेही की समाज सेविका पद्मश्री शमशाद बेगम और डोंगरगढ़ के विधायक श्रीमती सरोजनी बंजारे की मुक्त कंठ से सराहना की। इस शुभ अवसर पर पंडवानी गायिका पद्मश्री ऋतु वर्मा, नीलिमा चतुर्वेदी सहित कई महिलाएं सम्मानित हुईं। रंगोली कला के माध्यम से साक्षरता को समझाना एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा। स्वागत भाषण वाचन करते स्कूल शिक्षा सचिव श्री सुब्रत साहू। इस कार्यक्रम का उद्देश्य साक्षर महिला, सशक्त महिला के संदेश के साथ महिलाओं को सशक्तिकरण की भावना का प्रकट करने का ये आयोजन एक प्रयास है। इसके माध्यम से प्रदेश के दूर दूर से आई महिला प्रेरक, अनुदेशक तथा कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम इस संदेश को आगे गांव तक फैलाने का उम्मीद रखते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन के समन्वय से आयोजित हो रहे इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में दूर दूर से पधारे साक्षरता के सभी कार्यकर्ताओं, अनुदेशकों, प्रेरकों और नव साक्षरों सहित जन शिक्षण संस्थाओं, राज्य संसाधन केंद्र, अन्य सहयोगी संगठनों के पदाधिकारियों सहित आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साक्षर भारत कार्यक्रम मुख्य रूप से महिला साक्षरता पर केंद्रित है, इसलिए आप सबकी उपस्थिति में महिला सशक्तिकरण उत्सव का यह आयोजन साक्षर महिला, सशक्त महिला को साकार कर रहा है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी कार्यक्रम को सफल और जन जन तक पहुंचाने में सहायता की।
इस आयोजन में छत्तीसगढ़ शासन के विभाग प्रमुख, अन्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। द्वितीय क्रम में मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की उपलब्धियों के संबंध में जानकारी दी गई। जो प्रदेश में 65 लाख राशन कार्ड जारी किए हैं, 65 लाख, और हमारा जो पीडीएस है दैट हैज बीन एप्रिशिएटेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। 65 लाख कार्ड में से 62 लाख कार्ड ऐसे हैं जिसमें महिला मुखिया का नाम लिखा हुआ है। सही है कि नहीं? महिला मुखिया का नाम लिखा है ना? वी हैव रिटन द नेम्स ऑफ द विमेन हेड। जो चावल लेके आती है घर में, जो अनाज सबका पेट भरती है, सबसे बड़ा सशक्तिकरण का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। महिलाओं का नाम उसमें लिखवाया। इसके लिए एक बहुत जोरदार ताली बजाइए आप लोग। साक्षर महिला, सशक्त महिला की अवधारणा को साकार करने के लिए नव साक्षर, प्रेरक, महिला सरपंच, पंच के साथ साथ विभागीय अधिकारी, कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रमशीला साहू ने छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं की स्थिति के बारे में अवगत कराया। आज महिलाएं अपने अंदर जो अंधकार थे, अज्ञानता थी, जिसको त्याग करके ज्ञान रूपी प्रकाश से आज पूरे तरह से प्रकाशित करने का यहाँ पर उपस्थित होकर यह बताने का प्रयास की है कि अब महिला अबला नहीं है, सबला है। अब हर तरह की, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, हर स्तर पर हम सेवा देंगे और छत्तीसगढ़ की जो हमारी भूमिकाएं हैं उसमें हम अग्रणी रहेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा निर्मित वित्तीय साक्षरता एवं कानूनी साक्षरता पर आधारित 2 पुस्तकों का विमोचन सम्मानीय अतिथियों द्वारा किया गया। यूनिसेफ की ओर से तैयार किया गया डिजिटल जेंडर एटलस लॉन्च किया गया। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम के बाहर छत्तीसगढ़ शासन के कई विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई थी। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना को प्रमुख रूप से उद्धृत किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर प्रकाश डाला। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की साक्षरता को तेजी से आगे बढ़ाने का काम पिछले 10 सालों में हुआ और ये 10 साल में महिलाओं की साक्षरता में तेजी के साथ वृद्धि हुई और हमारी ये वृद्धि महिलाओं की 8% साक्षरता की दर में जो वृद्धि हुई है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक वृद्धि है। मगर अभी और आगे हमको काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। उसको आगे बढ़ाने के लिए पहली से लेकर 12वीं तक हमारी बेटियों को पहले निःशुल्क शिक्षा दिया जाता था। अब हमने तय किया कि BA, BSc, BCom, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में भी सरकारी हमारे संस्थानों में पढ़ने वाली बेटियों को भी निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ये देश में शायद छत्तीसगढ़ अकेला है जो उस शिक्षा में भी निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया है। बेटियां पैदा होती हैं तो घर में माता बाप पिता के चेहरे में परेशानी की लकीरें उठ जाती है। लगता है कि बेटी आ गई तो शादी तक के खर्चे की चिंता। इसलिए हमने नूनी योजना शुरू की। बेटी के पैदा होते ही उसके नाम से 5,000 रुपया जमा करते हैं और हर साल 5,000 जमा करते जाते हैं। बेटी जब 18 साल की होती है तो 1 लाख रुपये से ज़्यादा उसके नाम से जमा रहता है। हर बेटी पैदा होते ही लखपति होती है। ये छत्तीसगढ़ ने एक अभियान इस रूप में चलाया और हमारी बहनों ने तय किया है कि छत्तीसगढ़ को 100% साक्षर बनाना है। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के समर्थन होना चाहिए कि हमारी हर बहनें, हर बच्चा, हर बुजुर्ग साक्षर करने का संकल्प हमारी बहनों ने आज लिया है और इसको हम पूरा करके दिखाएंगे। ये आपका लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है। हम सब मिलकर इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी आज छत्तीसगढ़ की धरती पर आकर बहुत प्रसन्न थी।
अपनी प्रसन्नता उन्होंने इस तरह व्यक्त की। छत्तीसगढ़ जब जब आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तब तब मैंने कहा कि ये संभावनाओं का प्रदेश है। और जब लोग मुझे ये कहते हुए सुनते, घर लौटती, दिल्ली जाती तो पूछते कि आप छत्तीसगढ़ में जाकर ही ये क्यों कहती हैं कि ये संभावनाओं का प्रदेश है। मैं रमशीला जी से बिल्कुल सहमत हूं जब उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़िया सौले बढ़िया। अपने प्रदेश की प्रगति पर हर नागरिक को गर्व होता है, लेकिन आज राष्ट्रीय स्तर पर एक छोटा सा इतिहास बनते मैंने इसी मंच पर देखा है। जब सम्मान समारोह चल रहा था तो सम्मान के लिए एक महिला आगे बढ़ी तो डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि देश में और कहीं नहीं मिलेगी, ये महिला सिर्फ छत्तीसगढ़ में मिलेगी, जो प्रेरक बनकर घर घर गई पढ़ाने के लिए और जनता ने उनकी सेवा को स्वीकार भी किया और जनता ने उन्हें लोकतंत्र की शक्ति प्रदान करके विधायक भी बनाया। शायद राष्ट्र में ये पहला मेरा अनुभव है जहां एक प्रेरक साक्षरता का संदेश लेकर घर घर गई और जब सम्मान लेने आई महिला सशक्तिकरण उत्सव में, तो हमने वो सम्मान न सिर्फ उस प्रेरक को दिया बल्कि वो प्रेरक विधायक बनकर भी हमें नमस्कार कर गए। प्रदेश जब प्रगति करता है तभी बहनों के चेहरे पर सम्मान का तेज झलकता है, जो आज इस सभागार में, इस ऑडिटोरियम में, इस उत्सव के माध्यम से झलक रहा है। आज जब आना मेरा हुआ दंतेवाड़ा तो मां दंतेश्वरी को प्रणाम किया और सोचा मैंने कि मैं चाहती हूं एक वो भारत देखना जब कन्या भ्रूण हत्या सिर्फ भारत के इतिहास के पन्नों में पाई जाएगी, भारत के भविष्य अथवा वर्तमान में नहीं। मैं कल्पना करती हूं ऐसे भारत की जहां पर महिला शोषण, महिला का बलात्कार अखबार की सुर्खियों में न दिखाई देगा, इतिहास में कहीं सिमट कर रह जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि महिला विद्या का आशीर्वाद पाए, साक्षर हो, सशक्त बने। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के सहायक संचालक श्री प्रशांत कुमार पांडे के साथ साथ सहायक संचालक श्री दिनेश कुमार टांक, विभागीय महिला सदस्य श्रीमती वंदना अग्रवाल और श्रीमती वर्षा रावल ने सभा का सफल संचालन किया। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री सुब्रत साहू, इनके अलावा राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संचालक श्री C.S. डहरे ने भी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय शिक्षा मंत्री श्री केदार कश्यप ने आभार व्यक्त किया। यहाँ उपस्थित बहनों को, सभी माताओं को इस अवसर पर अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना देते हुए और आप सभी को आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जब माननीय स्मृति जुबीन ईरानी मंच से उतरकर एयरपोर्ट के लिए रवाना होने लगी, अपार जनसमूह ने सभागार से बाहर निकलकर उन्हें विदा किया। छत्तीसगढ़ की मीठी अविस्मरणीय यादों को लेकर माननीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबीन ईरानी रवाना हो गई नई दिल्ली। साक्षर महिला, सशक्त महिला, साक्षर भारत। संभावनाओं का गढ़, विश्वसनीय छत्तीसगढ़।